भूषण ज्वेलर्स में पाइए खुशियों के गहने। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने अपने निवास स्थान जंदरी घाट में पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार की जमकर उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर और भूमिहीन लोगों के लिए सरकार ने जमीन उपलब्ध करवाई है। डलहौजी में 9 लोगों को घर बनाने के लिए 2-2 बिस्वा जमीन दी गई है। आशा कुमारी ने कहा कि सरकार ने माइनिंग घोटाले को लेकर जांच की बात। उन्होंने कहा कि यह 100 करोड़ नहीं बल्कि इससे ऊपर का घोटाला हो सकता है। आशा कुमारी ने कहा कि सरकार इसकी ओर ध्यान दे और आगे कार्रवाई करे। वहीं दूसरी ओर आशा कुमारी ने कहा कि हिमाचल में 100 करोड़ नहीं इससे बड़ा घोटाला हो सकता है। इसके लिए सरकार और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। डलहौजी का जो म्युनिसिपल कमेटी का इलाका आता है, इसमें कुछ लोगों ने काफ़ी सालों से अपना आवेदन दिया हुआ था। ये EWS एक स्कीम है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, जिसमें लैंड जो है वो दी जाती है जो कम्प्लीटली लैंडलेस होते हैं, बिल्कुल जिसको बोलते हैं भूमिहीन, ना जिनके माता पिता के पास कोई ज़मीन है, ना बिल्कुल ही जिसको भूमिहीन कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को ज़मीन जो है वो देने का प्रावधान इसमें होता है। तो कई सालों से ये केस पेंडिंग थे और जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसमें 9 लोग पात्र पाए गए। पेंडिंग केसेस क्यों थे इस पे मैं चर्चा नहीं करना चाहती, मगर सुक्खू जी की सरकार बनने के बाद जो प्रेजेंट हमारे SDM और डिप्टी कमिश्नर हैं, इनसे बात करके और ये पट्टे जो हैं ये मंजूर किए गए हैं और 9 इसके लाभार्थी हैं। कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं और हमें खुशी है कि इनको ये पट्टे मिले हैं। व्यक्ति को सरकार की तरफ से म्युनिसिपल एरिया के अंदर ही दी गई है। ऐसा पहले भी हुआ था। राजा वीरभद्र सिंह जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा तादाद में MC डलहौजी में EWS के तहत ज़मीनें दी गई। इसके अलावा जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसमें भी प्रावधान है कि अगर कोई वन भूमि पे लैंडलेस कोई है और वन भूमि पे ही वो निवासी है तो वो ज़मीन उनके नाम से ट्रांसफ़र की जाए। तो ऐसा लकड़ मंडी जो हमारा गांव है, यहाँ के सभी जो निवासी हैं वो एक तो आपको मालूम ही है कि लकड़ मंडी जो है ये सेंचुरी एरिया में आता है। तो सेंचुरी में वैसे भी ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं होती, मगर ये आबादी दे था और ये ज़मीन भी जो है राजा वीरभद्र सिंह जी के समय उन लोगों को दी गई। ये मैं सुक्खू जी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने इस मामले में सख्ती से निपटने का फ़ैसला लिया है। ये बात स्पष्ट है कि बहुत सारे लोग, और कोई ये एक जगह पे सीमित नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में बहुत सारे लोगों ने इल्लीगल क्रशर लगाए हुए हैं। इल्लीगल क्रशर के 3-4 मायने होते हैं। इल्लीगल क्रशर का एक तो मतलब होता है कि जहाँ पे माइनिंग प्लान ही नहीं बना, एक होता है जहाँ पे पोल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं है, एक होता है कि जो माइनिंग का आपको एरिया मिला है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एरिया मिला है 2 बीघा, आपके जो कागज़ों में आपने 2 बीघा दिखाया है कि आपके 2 बीघे की माइनिंग प्लान है और उसमें आप क्रशर चलाएंगे, और आप माइनिंग कर रहे हैं 2 किलोमीटर में, वो भी इलीगल है। जिसका उदाहरण जो है बहुत स्पष्ट बहुत जगहों पे नज़र आता है। इसी तरह से कुछ लोगों ने जनरेटर के ऊपर, जैसा कि सुक्खू जी ने अपने बयान में कहा, जनरेटर लगा करके और वो अपनी माइनिंग क्रशर चला रहे थे। जब आप जनरेटर पे क्रशर चलाएंगे तो आउटपुट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन से निकाली जाती है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन नहीं दिखा रहे हैं, इट मीन्स कि दे आर नॉट पेइंग द रॉयल्टी। जो M फॉर्म भर के रॉयल्टी देनी होती है, रॉयल्टी की चोरी हो रही है। और जैसा सुक्खू जी ने कहा, ये लगभग 100 करोड़ का घोटाला है और वो उसका पूरी जांच होगी। मैं तो सुक्खू जी से निवेदन करूंगी कि ये जांच जो है ये पूरे हिमाचल प्रदेश में सब क्रशर्स की जाए कि किन किन की जो लीज़ है वो एक्सपायर हो चुकी है, किन के पास कौन सा एरिया है, जिसके पास जो एरिया है माइनिंग के लिए दिया हुआ, वहाँ पे ये मैंडेटरी है। मैं फिर कह रही हूँ, शब्द यूज़ कर रही हूँ मैंडेटरी, यानी ज़रूरी है कि जिसके पास जो माइनिंग एरिया है उसमें भुर्जियाँ लगाए। तो जिसके पास जो माइनिंग एरिया है उसमें जहाँ भुर्जियाँ नहीं लगी हुई हैं वो अगर लगवाएंगे तो आपको उसी से पता चल जाएगा कि जो बाकी क्रशर हैं जिन पे कार्रवाई अभी नहीं हुई है उसमें से 90% क्रशर जो हैं वो भी जो है अवैध पाए जाएंगे।